हेलो एवरीवन, आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी उबर कंपनी वालों के बारे में। मैंने मंगलवार को एक राइड बुक की थी उबर, हुंडई थी। उसमें कहीं मेंशन नहीं था कि वो एसी है नॉन एसी है। ठीक है, मैं गाड़ी में बैठी, गाड़ी स्टार्ट हुई, मैंने कहा भैया एसी ऑन कर दो, गर्मी लग रही है। तो उन्होंने पता है क्या बोला, अरे मैडम आप लोगों की वजह से तो हम राइड वाइड एक्सेप्ट नहीं करते, टालते रहते हैं, कैंसिल करते रहते हैं। आप फिर प्राइम बुक किया करो जिसमें पैसा ज़्यादा है, क्योंकि हमारा भी तो एसी का तेल वेल चलता है। मैंने कहा यहाँ तो मेंशन ही नहीं है भैया, मैंने और 250 रुपये कोई कम नहीं होते। मैं मेट्रो से जाती तो पहुँच जाती 60 रुपये में। ठीक है, मैं अपने बच्चे की वजह से कार बुक करके जा रही थी, उसने एसी ऑन नहीं किया, शीशा भी नहीं खोला, क्योंकि कार डस्ट से गंदी हो जाएगी। और इतनी ज़ोर ज़ोर से वो ब्रेक लगा रहा था हर जगह। मैंने कहा बीच में अगर मैं रुकूंगी भी तो फिर मैं गाड़ी बुक करूँगी, उसमें भी आधा पौन घंटा लग ही जाएगा और मेरा बच्चा गर्मी से परेशान हो जाएगा, क्योंकि मुझे जाना था मंदिर, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था जाना। ठीक है, एट दी एंड मंदिर पहुंचने के 10 मिनट पहले आप पता है क्या हुआ, मेरे बच्चे ने वॉमिट कर दिया। और वॉमिट कोई थोड़ी बहुत नहीं, इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा पीछे की सीट पे। फिर मैं उस सीट को साफ़ करने लगी अपने दुपट्टे से कि बेचारे की गाड़ी गंदी हो गई है। मैंने जब उस सीट को अपनी पूरी चुन्नी से अच्छे से समेट के साफ़ कर दिया ना, गाड़ी रोकने के बाद वो पता है क्या बोलता है, मैडम ये बताओ कि आपके बच्चे ने जो दाल चावल खिलाया है ना, इसका मैं क्या करूँ। आप सोच सकते हैं कितनी इनसेंसिटिव बात थी। तुम्हारे बच्चे के साथ भी हो सकता था, तो तुम दूसरे को खाने दौड़ जाते। मैंने कहा भैया इसने जानबूझ के तो किया नहीं, आपने ऐसे ब्रेक मारे इस वजह से तो इसकी ये हालत हुई। मैंने फिर भी उसको कार वॉश के 200 रुपये दिए, समझ रहे हो, मैंने दिए, क्योंकि मैं उस वक्त मंदिर गई थी, मैं उससे भिड़ना नहीं चाहती थी, बहस नहीं करना चाहती थी। ठीक है, करके मैं आ गई। और जब मैंने आते टाइम भी गाड़ी बुक की थी, जब मैं आते टाइम आधे रास्ते मेट्रो से आई थी, उसके बाद मैंने कैब बुक की, उसने भी एसी ऑन नहीं किया। मेरे बच्चे को फिर से वॉमिट हो गई सफोकेशन की वजह से, गर्मी की वजह से। मैं किससे पैसे मांगूँ कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हुई है, इसके पैसे भी मुझे दो, मैं किससे कहने जाऊँ। तो मेरा ये कहना है उबर कंपनी वालों से कि भाई अगर तुम लोगों से नहीं हो रहा तो कंपनी तुम्हारी थोड़े टाइम बाद बंद हो जाएगी, अब बंद कर दो। क्योंकि तुम्हारे जो ये ड्राइवर है ना, इस तरीके से बिहेव करते हैं, पहले फ़ोन करके पूछते हैं गाड़ी बुक करने पर कि कितना किराया आ रहा है, कि तुम्हें नहीं पता कितना किराया आ रहा है, तुम्हें नहीं पता कितना फेयर आ रहा है। नहीं मैडम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। फिर तुम चला क्यों रहे हो, छोड़ दो ना कंपनी। अगर तुमको लग रहा है कि हमें कम पैसे मिल रहे हैं, क्यों चला रहे हो तुम। इस वजह से फिर तुम एसी होने को, इतनी गर्मी आप इमेजिन कर सकते हैं उस पर मेरे बच्चे की क्या हालत हुई थी घर आके, आप सोच भी नहीं सकते। और यही चीज़ अगर कोई सेलिब्रिटी, कोई नेता मंत्री अगर ये बात बोल रहा होता ना वीडियो में, तो आप लोग पता है क्या करते हो, तुरंत स्प्रेड कर दो, क्योंकि वो बहुत बड़ा सोशल मुद्दे की बात है। हाँ हाँ सही कहा, एक आम आदमी बोल रहा है ना, तो अभी 30-40 लोग भी देखेंगे और इग्नोर करके चले जाएंगे कि काम की बात नहीं है, क्योंकि खुद के साथ नहीं होती ना ये चीज़ें, खुद के साथ होती है तो उम्मीद करते हो कि आवाज़ उठाए। तो मैं फिर भी बता रही हूँ, क्योंकि बताना ज़रूरी था उबर वालों के बारे में। ओला की मैं मुझे नहीं पता, मैंने कभी ओला बुक भी नहीं की है, मैंने हमेशा उबर ही राइड बुक की थी। और इतनी बुरी हालत है भाई कि आधा पौन घंटा तो पहले वो शिफ्ट करते रहेंगे, राइड के एक्सेप्ट कैंसिल और फिर पैसे सोचेंगे। क्या है भाई।